हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपके साथ वादा किया था कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है उसके टॉपिक वाइज जितने टॉपिक उसमें लिखे हुए हैं उस टॉपिक वाइज हमारा वीडियोज़ आएगा और उस वीडियोज़ में तमाम जगह से जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके मैं आपके लिए कंसोलिडेटेड वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको कहीं भी जाना ना पड़े। जो फ्रेंड्स मेरे इस चैनल से नए हैं वो बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी 2019 में हमने तैयारी करवाई थी और बहुत खुशी होगी इस बात को बताते हुए कि उनमें से काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ। हाँ, कुछ बीच में हम कंटिन्यू नहीं कर पाए किसी वजह से, बट 2024 की जो आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा है, जैसा हमने 2019 में आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया था बिल्कुल उसी तर्ज पे हम टॉपिक वाइज सारा सिलेबस आपका कवर करवाएंगे और हर टॉपिक को लेंगे और हर टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जनरल अवेयरनेस का जो एक टॉपिक है फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, उसमें ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद हमारा और भी पार्ट्स आएंगे। तो इन वीडियोस के ज़रिए हम आपको पूरी तरीके से सिलेबस आपका कवर करवाएंगे और हमारा टारगेट दोस्तों ये रहेगा कि 1 से 1.5 महीने के अंदर हम आपके पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करवा दें और उसके बाद हम आपके लिए क्वेश्चंस लाएंगे, ढेर सारे एमसीक्यूज लाएंगे ताकि आपकी प्रॉपर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये जाना जरूरी है कि फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो है उसमें दो तरीके की स्कीम्स होती हैं। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम दोस्तों उसे बोलते हैं जिसको पूरी तरीके से फंड सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, मतलब 100% जो पैसा लगा होता है वो केंद्र सरकार का लगा होता है और जो उसको इम्प्लीमेंट करती हैं वो केंद्रीय एजेंसियाँ भी, सेंट्रल एजेंसीज करती हैं। उसी तरीके से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही मिला के फंड करते हैं। मेन बड़ा फंड सेंटर का होता है बट दोनों का ही फंड होता है, बट उसे इम्प्लीमेंट जो है वो स्टेट्स करती हैं। तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में। जो इंपॉर्टेंट हमारी फ्लैगशिप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसको हम लोग इस टॉपिक्स में कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों नेशनल आयुष मिशन। क्या है? नेशनल आयुष मिशन। तो नेशनल आयुष मिशन बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, ये 2024 में लॉन्च हुआ था और इसको जो लॉन्च किया था वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था, जो कि अब एक पूरी मिनिस्ट्री बन चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ओके फ्रेंड्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसकी जो है मिनिस्ट्री बन चुकी है। इसमें बेसिकली क्या है, ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारा आयुर्वेदा है, सिद्धा है, यूनानी और होम्योपैथी है, इसको प्रमोट करने की बात इस स्कीम में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, 2024-25 में जो लगभग 1200 करोड़ का बजट जो है इसको एलोकेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और फ्रेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फंडिंग पैटर्न। देखिए, मैं एक बार आपको फंडिंग पैटर्न समझा देता हूँ ताकि वो लगभग 99% केसेस में फंडिंग पैटर्न जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में लगभग वही रहता है। देखिए, समझिएगा बात को। जैसे नेशनल आयुष मिशन की बात करें तो इसमें फंडिंग पैटर्न क्या होता है कि अगर हम बात करें स्टेट और सेंटर की तो 60% पैसा जो है वो सेंटर लगाती है और 40% पैसा जो कौन लगाता है, स्टेट लगाता है। पहली बात, सेंटर और स्टेट की बात करें तो 60% फंड कौन करता है, सेंटर, और 40% फंड कौन करता है, स्टेट। अब बात करते हैं हमारी यूनियन टेरेटरीज। यूनियन टेरेटरीज में 100% जो फंडिंग करता है वो कौन करता है, सेंटर। कौन करता है, सेंटर। ठीक। थर्ड, अगर हम बात करते हैं हमारे उन ड्यूटीज़ की जहाँ पे लेजिस्लेचर है, जहाँ पे विधानसभा है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, वहाँ भी क्या होता है, 60% सेंटर, 40% स्टेट। स्टेट मतलब ड्यूटीज़ जहाँ पे लेजिस्लेचर है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में। और जो हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है, और जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, बेसिकली जो हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे क्या रेशियो रहता है, 90% सेंटर, 10% स्टेट। ओके फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक समझ में आ गया आपको ना। फंडिंग जो है, जो फंडिंग पैटर्न है, जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जो फंडिंग पैटर्न है वो लगभग यही आपका रहेगा। ये हमारा है आयुष मिशन, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ओके फ्रेंड्स, अब आता है पीएम पोषण स्कीम। पीएम पोषण स्कीम ही दोस्तों ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है,
बेसिकली पहले जो है आपको पता होगा जो केंद्र सॉरी जो कांग्रेस सरकार थी उसमें एक मिड डे मील हुआ करता था स्कूलों में, जो दिन के समय बच्चों को खाना दिया जाता था। वही स्कीम का नाम चेंज के इसको पीएम पोषण कर दिया गया है। बेसिकली इसमें जब जो गवर्नमेंट के सहायता प्राप्त स्कूल होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को खाना दिया जाता है ताकि उनके एजुकेशन के साथ साथ जो उनके न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी पूरे हो सकें। 12,467 करोड़ का जो उसमें बजट है, और फंडिंग पैटर्न बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बताया था। बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा ताकि ये चीज़ आप समझ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। 60 और 40% का जो रेशियो है सेंटर और स्टेट का है। हिली एरियाज़ के लिए, हिली स्टेट्स के लिए और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 90 और 10 है। ओके फ्रेंड्स, 90 सेंटर 10 स्टेट्स। जो यूटीज़ हैं वहाँ पे 100% है। ओके फ्रेंड्स, और 60-40 उन यूटीज़ में है जहाँ पे लेजिस्लेचर है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी। तो ये है पीएम पोषण, टू इंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को। अब दोस्तों आता है स्टार्स। बेसिकली दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, जो स्कीम्स हम बता रहे हैं ना, बेसिकली क्वेश्चन कैसे पूछेगा, स्टार्स स्कीम किस, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये इसके बारे में फंडिंग पैटर्न क्या है, तो ये सब चीज़ें क्वेश्चंस में आती हैं। जैसे स्टार्स क्या है, बेसिकली स्ट्रेंथनिंग टीचिंग ट्रेनिंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट। तो ये स्कीम 2021 में लॉन्च हुई थी। ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अभी क्या हो रहा है, बेसिकली अभी 6 स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जैसे हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरला। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारे स्कूल एजुकेशन है उसी को सपोर्ट करने की बात होती है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, उसके अंडर ये होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस स्कीम को हमारा वर्ल्ड बैंक भी जो है सपोर्ट कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, रेशो वही है, फंडिंग पैटर्न वही है, बिल्कुल सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था। 60-40% का है, और 90 और 10% का जो हिमालयन स्टेट्स हैं, जो हिली स्टेट्स हैं, उनके लिए 90-10 है, और बाकी के लिए 60-40% का जो है वो फंडिंग पैटर्न है इसमें। ये अब आता है दोस्तों पीएम श्री योजना। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और पीएम श्री में क्या होता है, जो हमारे देश में जो तमाम छोटे छोटे स्कूल्स हैं उनको डेवलप करने की बात इसमें कही है, उनको अपग्रेड करने की बात हुई है ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। और 2022 में दोस्तों पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया था। 6,050 करोड़ का लगभग बजट का एस्टिमेट है आपकी बार इस फाइनेंशियल ईयर में। और फंडिंग पैटर्न बिल्कुल वही है जैसे मैंने आपको बताया था, 60-40% सेंटर स्टेट, 90-10% नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी के लिए 100%, और जहाँ पे यूटी, जहाँ पे लेजिस्लेचर है वहाँ पे 60 और 40%। तो ये पीएम श्री स्कीम, ये पीएम श्री स्कीम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, मतलब जो छोटे छोटे स्कूल हैं 14,500 स्कूल, उनको डेवलप, उनको मॉडल स्कूल बनाने की इस मिशन में बात हुई है। अब बात करते हैं पीएम ऊषा। ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2023 में दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था। ये भी एजुकेशन संबंधित है, जो हमारी जो हायर एजुकेशन है, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ओके फ्रेंड्स, तो इसका बेसिकली क्या मतलब है, इसमें जो हमारी हायर एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको फंड प्रोवाइड करना ताकि वो बेहतर तरीके से बच्चों को हायर एजुकेशन में अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। इससे पहले जो स्कीम थी उसका नाम था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। उसी को रिप्लेस दोस्तों इस पीएम ऊषा ने किया 2023 में, और करीब करीब 1815 करोड़ का दोस्तों इसमें बजट एस्टिमेट अब की बार रखा गया है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, पीएम ऊषा योजना। अब आता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। दोस्तों 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ है। बेसिकली इसमें जो मछली सेक्टर है, फिशरी सेक्टर है, उसको डेवलप करने की बात इस स्कीम में हुई है। और अच्छी बात क्या है कि इस स्कीम में दोनों कंपोनेंट हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी इसमें आती हैं और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी आती है। ये योजना है, इस योजना में कई स्कीम्स होती हैं, सेंट्रल सेक्टर भी होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड भी होती है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में बेसिकली आप जानते ही हैं, मैंने जो रेशियो बताया है आपको, और सेंट्रल सेक्टर में जानते ही आपको 100% जो फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। 2024-25 में दोस्तों लगभग 2352 करोड़ का इसमें बजट रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें यहाँ पर दिखाया मैंने, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना।
90 और 10 का रेशियो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स का है, 60 और 40% का नॉर्मल है। इसमें एक खास बात है, थोड़ा अलग क्या है कि देखिए यूटी जितनी भी हैं, चाहे लेजिस्लेचर के साथ हों चाहे विदाउट लेजिस्लेचर हो, वहाँ पे 100% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मत्स्य संपदा योजना में दिल्ली और पुडुचेरी भी 100% शेयर सेंटर का रहता है। ये थोड़ा इसमें एक्सेप्शन है, बाकी और को छोड़ दिया जाए तो इसमें ये विद लेजिस्लेचर में भी 100% सेंट्रल शेयर है। तो ये है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये आता है इसमें। अब बात करते हैं दोस्तों आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत बहुत ही फेमस स्कीम है, आप जानते ही हैं। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। बेसिकली इसमें हर लेवल पे, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो टर्शरी सेक्टर हो, हर लेवल पे एक अच्छा जो है हेल्थ प्रोवाइड करना इस स्कीम, जो इंडियंस हैं, जो भारतवासी हैं, उनको अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देना इस स्कीम का मकसद था। तो बेसिकली इसके दो कंपोनेंट आते हैं आयुष्मान भारत में। एक आता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और दूसरा होता है हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर होता है वो प्राइमरी केयर बेसिकली देता है, और जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर हैं, केयर हैं, वो भी जो है इंडियंस को मिलती है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कुल मिला के एक फैमिली को 5 लाख तक का मिलता है इसमें। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है दोस्तों। ये 7300 करोड़ का लगभग इसमें बजट है। ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और दोस्तों ये मैंने आपको बताया ही है जो फंडिंग पैटर्न इसमें रहता है। ओके फ्रेंड्स, ये आता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 5 लाख रुपए पर फैमिली इसमें करीब है। अब आता है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। दोस्तों ये बेसिकली एक अम्ब्रेला स्कीम है। ये मेन ऐसी मतलब एक फ्लैगशिप स्कीम है देखा जाए तो। 2021 में दोस्तों इसको जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इसने लॉन्च किया था। इसमें बेसिकली क्या है कि वही चीज़ है कि जो हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसको इम्प्रूव करने की, उसको स्ट्रेंथन करने की बात इसमें हुई थी। तो इसमें भी क्या है, ये बेसिकली एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसमें भी जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी आती हैं और सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आयुष्मान भारत की हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था, इसमें प्राइमरी केयर होता है, तो वो बेसिकली इसका ही पार्ट हो गया। और जो क्रिटिकल केयर, जो जहाँ पर क्रिटिकल केयर वाले इलाज होते हैं वो सेंट्रल सेक्टर होता है, वहाँ 100% शेयरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, तो वो भी इस पीएम अभिम का पार्ट है। तो 3200 करोड़ का लगभग दोस्तों इसमें बजट जो है 24-25 में दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, ये है पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। अब बात करते हैं अमृत। अमृत का नाम आपने बहुत सुना होगा। सभी को 2022 तक घर देने का इसमें कॉन्सेप्ट है दोस्तों। 2015 में ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। इसका मकसद ये था कि सभी को घर मिल सके 2022 में तक, जितने भी लोग हैं। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये इसका फुल फॉर्म था। और राजस्थान सबसे पहला कंट्री था जिसमें इसमें एक्शन प्लान लिया था। बेसिकली सभी को घर मिले, सभी को सुविधाएं मिलें, वॉशरूम हो, बाथरूम हो, उसमें सारी सुविधाएं हो, पानी हो, तो वो सब बेसिकली इसका मकसद था। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये भी है दोस्तों। 8000 करोड़ का इसमें बजट इस बार 24-25 में रखा गया है। ये अमृत स्कीम है ये। ओके फ्रेंड्स, अब आता है मिशन शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ध्यान रखिएगा। क्या है मिशन शक्ति? ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2021 में लॉन्च करी गई थी और 25-26 तक इसको रखा गया है। बेसिकली इसमें क्या है कि जो वुमेन्स है हमारी, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनको पावर देना, उनको एम्पावरमेंट, वो ताकि नौकरी कर सकें बिना किसी डर के, बिना किसी उसके, तो वो इसलिए मिशन शक्ति जो है वो लाया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इस मिनिस्ट्री को देखती है। मिशन शक्ति के 2 कंपोनेंट ध्यान रखिएगा, एक है संबल, एक है सामर्थ्य। तो संबल बेसिकली स्कीम वो वुमेन्स की सेफ्टी के लिए है, और सामर्थ्य जो है उनको शक्ति प्रदान करने के लिए है, उनको एम्पावरमेंट के लिए है। ओके फ्रेंड्स, तो संबल के अंदर देखिए दोस्तों कई स्कीम्स आती हैं, छोटी छोटी स्कीम्स आती हैं। जैसे आप देखे होंगे वन स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत, ये सब संबल का पार्ट है। तो संबल बेसिकली क्या है, ये क्या है, इसको फंड जो करता है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इन सारी स्कीमों को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, नारी अदालत, ये सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पूरा फंड करती है। दूसरा है सामर्थ्य। उसमें जैसे कि उज्ज्वला योजना, स्वधर गृह, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो ये सारी जो स्कीम है ये सामर्थ्य का पार्ट है।
और इसका जो फंडिंग पैटर्न है बिल्कुल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, है ना। तो बेसिकली इसका फंडिंग पैटर्न वही रहेगा जिसमें आपको बताया था 60-40% का सेंट्रल स्टेट का, हिमालयन स्टेट्स का 90-10% और यूटी इसका हो गया 100%। तो बेसिकली ये बहुत सिंपल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। संबल और सामर्थ्य ये जो है मिशन शक्ति का पार्ट है। 2024-25 में लगभग 3146 करोड़ का दोस्तों इसमें बजट रखा गया है। ये है मिशन शक्ति। दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ ना, ये लेक्चर जो ला रहा हूँ मैं आपको, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी जो पुराने मेरे स्टूडेंट्स हैं आप उनसे सुनिएगा, 2019 में मैंने जो टॉपिक्स कवर किए थे, मतलब मैंने सारे जो है जो मटेरियल्स हैं उनको कंसोलिडेट करके, उनको इकट्ठा करके मैंने आपके समेट दिया है एक वीडियो में, ताकि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इसको मेहनत से पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको इस वीडियोस के बाद क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो सके। तो बस जुड़े रहिए, लोगों के साथ शेयर करिए ताकि और भी लोग हों जिनको इस चीज़ की नॉलेज मिल सके। अब आता है मिशन वात्सल्य। इसमें बेसिकली क्या है, ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में दोस्तों ये इसकी मिनिस्ट्री है। बेसिकली जो देखिए बात समझिए, जो ये बेसिकली चिल्ड्रंस के प्रोटेक्शन के लिए आया था, चिल्ड्रंस की प्रोटेक्शन के लिए। ओके फ्रेंड्स, इसका मकसद ही ये था कि चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट कर सकें, उनका डेवलपमेंट कर सकें, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, बिना उनको नुकसान पहुंचाए उनका डेवलपमेंट भी हो, उनका प्रोटेक्शन भी हो। उसका मतलब ही यही था मिशन वात्सल्य। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या था, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का डेवलपमेंट। अब क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो वही भी चीज़ बिल्कुल होगी। 60-40% का रेशियो स्टेट और सेंटर का होगा, मतलब 60% सेंटर फंड करेगा, 40% स्टेट फंड करेगा। यूटीज़ हैं जहाँ पे लेजिस्लेशन नहीं है, विधानसभा नहीं है, तो वहाँ पे 100% सेंटर गवर्नमेंट करेगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट के लिए 90% सेंटर, 10% स्टेट। जहाँ पे उन यूटी जहाँ पे लेजिस्लेचर है वहाँ पे 60-40% का रेशियो रहेगा। ओके फ्रेंड्स, 1472 करोड़ का दोस्तों इसमें बजट रखा गया है बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके बच्चों के अच्छी भविष्य के लिए मिशन वात्सल्य आया था। अब आता है पीएम वान बंधु कल्याण योजना। बेसिकली दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो वान बंधु कल्याण योजना थी ये गुजरात में सबसे पहली बार लॉन्च हुई थी 2007 में, मोदी जी ने लॉन्च किया था। जब मोदी जी 2014 में आए सरकार में, ठीक है, तो उन्होंने ये स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट में भी लाया। तो बेसिकली इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर, जो हमारी जनजातियाँ हैं, है ना, जो उसका मंत्रालय है, उसने इसको लॉन्च किया था। और वो भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरह लॉन्च किया था उस समय, जिसमें 100% जो फंडिंग थी वो सेंटर की थी। लेकिन आज की डेट में ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को देखता है। इसका मतलब क्या था कि जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, जो हमारी जनजातियाँ अलग अलग हैं और जो एरियाज़ में रह रही हैं, तो उनका डेवलपमेंट करना, उनको एजुकेट करना, है ना, उनकी पॉपुलेशन को कंजर्व करना, वो इस स्कीम का नाम था। इसमें लगभग 4300 करोड़ का बजट दोस्तों अब की बार का एस्टिमेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इसमें बेसिकली जो दोस्तों देखिए, पहले से ही कुछ ट्राइबल की स्कीम्स थी, पहले से चल रही थी। उन सारी ट्राइबल्स की स्कीम्स को जो सारी जो ट्राइबल्स की स्कीम पहले चल रही थी उनको इस अम्ब्रेला के अंदर जोड़ दिया गया। जैसे देखिएगा, समझिएगा, जैसे प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स। ये जो पांच जो पहले से ही स्कीम चल रही थी ना ट्राइबल्स लोगों के लिए, वो इसका एक पार्ट बन गई, वो एक स्कीम बन गई पीएम वान बंधु कल्याण योजना। स्कॉलरशिप दोस्तों जो है ये प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, इसका फंडिंग समझ लीजिए। देखिए स्कॉलरशिप की फंडिंग कैसे होती है कि इसमें क्या है, फंडिंग रेशियो 75 और 25 का है। कितने का है? 75 और 25 का है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको 25 कर लीजिएगा। 75 और 25 का, मतलब जो भी फंडिंग होगी वो 75% सेंटर करेगा, 25% स्टेट करेगा। और जहाँ पे हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे 90% सेंटर, 10% स्टेट, और जहाँ पे यूटीज़ हैं वहाँ पे 100%। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। तो
ये इसमें अलग क्या है, देखिए ज़्यादातर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है ना, वहाँ पे 60% सेंटर होता है, 40% स्टेट होता है। बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे फ़र्क है 75 और 25 का रेशियो, 75% सेंटर, 25% स्टेट। ओके फ्रेंड्स, वन बंधु कल्याण योजना, जो हमारी जनजातियाँ हैं, जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनको डेवलप करना, उनको प्रोटेक्ट करना इस स्कीम का मकसद है। अब आता है पीएम यशस्वी योजना। इसमें दोस्तों क्या है बेसिकली इसका मसला क्या है, जो हमारा फुल फॉर्म क्या है, यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप ग्रांट स्कीम फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया। तो ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। बेसिकली क्या है, जो हमारे ओबीसीज़ हैं, जो हमारी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हैं, जो हमारे नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो कि नोटिफाई नहीं हैं, उनको मतलब वो बच्चे उनके पढ़े लिखे हैं, पढ़ने में कहीं पैसे कमी ना आए, तो उसके लिए स्कॉलरशिप स्कीम बेसिकली है। वो वहाँ के बच्चे जो पढ़ने लिखने में अच्छे हों, गवर्नमेंट इनको एक स्कॉलरशिप देती है ताकि वो बच्चों को पैसे की रिकॉर्ड कभी ना आए उनको एजुकेट करने में। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट इसको देखता है, और इसका भी देखिए फंडिंग रेशियो वही है जैसे और क्या था, 60-40% सेंटर और स्टेट, हिमालयन स्टेट्स के लिए 90-10%, यूटीज़ के लिए 100%, और जहाँ पे लेजिस्लेचर है वहाँ पे भी 60-40% का रेशियो रहता है। 24-25 दोस्तों इसमें 1836 करोड़ का लगभग बजट इसमें रखा गया है। पीएम यशस्वी योजना। अब आता है पीएम अजय योजना। दोस्तों देखिए पीएम अजय क्या है, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2021-22 में दोस्तों ये लॉन्च हुई थी। बेसिकली पहले से ही 3 स्कीम चल रही थी अनुसूचित जनजातियों की, जैसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। ये जो तीनों स्कीम चल रही थी ना अनुसूचित जनजातियों के लिए, एससीज के लिए, वो सारी मर्ज करके अब इसमें आ गई, पीएम अजय योजना में आ गई। ओके फ्रेंड्स, तो इसका मकसद क्या था कि इनमें जो एससीज कम्युनिटी में जो गरीबी है उसको दूर करना है, उनको एम्प्लॉयमेंट देना है, उनको स्किल करना है, उनका इनकम बढ़ाना है, चाहे भी किसी भी तरीक़ों से उनको डेवलप करना है। ये इस स्कीम का नाम था। अच्छी बात क्या है जानते हैं, अच्छी बात क्या है, इस फंड को 100% जो है फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन फिर भी ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्यों है, फंडिंग तो 100% है बट इम्प्लीमेंट स्टेट करता है इसको। तो इसमें अंतर क्या है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है बट इसकी फंडिंग क्या होती है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। स्टेट्स जो है वो फ्री हैं कि चाहे वो एडिशनल फंड प्रोवाइड करें चाहे ना करें, बट वो फ्री हैं, लेकिन 100% फंडिंग कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। तो 2140 करोड़ का दोस्तों इसमें बजट रखा गया है। तो ये 3 स्कीम जो पहले चल रही थी, बाबू जगजीवन, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और ये स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ये तीनों स्कीम मिलके पीएम अजय योजना बन चुकी है। अब आता है दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो अंत्योदय योजना में क्या है दोस्तों, 2010 में क्या हुआ था कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आया था, ठीक है। इसमें क्या था, बेसिकली क्या था कि स्वर्ण जयंती जो पहले इस नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो आया था वो 2010 में लॉन्च हुआ था। उससे पहले क्या था, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। फिर 2016 में क्या हुआ, 2016 में जो ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन था ना, इसी का नाम चेंज करके बन गया दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो पहले इसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, इसी को चेंज करके 2010 में बना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, फिर 2016 में दीनदयाल अंत्योदय योजना बन गया। ओके फ्रेंड्स, ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आता है। इसका मकसद क्या है, जो हमारे गांव में पब्लिक रहती है, जो गांव में है, उनकी गरीबी को दूर करना, उनके लिए जो जीवन यापन करने के लिए नए नए तरीक़ों को प्रमोट करना, ताकि उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है अच्छी हो सके, इसीलिए ये योजना आई थी दीनदयाल अंत्योदय योजना। ओके फ्रेंड्स, इसमें भी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो वही कॉन्सेप्ट है, 60-40% का स्टेट का है कंट्रीब्यूशन, ओके, सेंटर और स्टेट का, 100% यूटीज़ का है जहाँ लेजिस्लेशन नहीं है, जहाँ लेजिस्लेचर है वहाँ पे है वही 60 और 40%, और जहाँ नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन एरियाज़ है वहाँ पे 90 और 10% का रेशियो रखा गया है। 24-25 में दोस्तों जो बजट है वो 15,047 करोड़ का इसमें बजट रखा गया है। अब आता है जल जीवन मिशन। फ्रेंड्स, जल जीवन मिशन क्या है कि 2024 तक जो है सभी के घर में
पानी की टोटी होनी चाहिए ताकि हर इंडिविजुअल को पानी मिल सके। ये इसका मकसद था। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में दोस्तों ये आता है। 15 अगस्त 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके फ्रेंड्स, फंडिंग पैटर्न देख ली, थोड़ा अलग है। फंडिंग पैटर्न क्या है, सेंटर और स्टेट दोनों का 50-50% है, ठीक है। और जहाँ पे लेजिस्लेचर है जैसे दिल्ली पुडुचेरी, वहाँ भी 50-50% है। जहाँ पे हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, हिली एरियाज़ है, वहाँ पे 90-10 का है। और जहाँ पे यूटी, जहाँ पे विधानसभा नहीं है, वहाँ पे 100% का फंडिंग है। तो ये थोड़ा अलग क्या है, इसमें 50-50% है सेंट्रल स्टेट में। तो 2024-25 में दोस्तों 70,163 करोड़ का इसमें बजट रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल जीवन मिशन। अब आता है कृष्णोत्ती योजना। कृष्णोत्ती योजना में दोस्तों ये एग्रीकल्चर सेक्टर की स्कीम है। 2016-17 में लॉन्च हुई थी। जो पहले से ही कुछ स्कीम्स चल रही थी उनको क्लब करके एक स्कीम बना दिया गया। ओके फ्रेंड्स, तो पहले से जो 12 स्कीम्स चल रही थी ना, उनको सब मिला के कृष्णोत्ती मतलब कि कृषि उन्नति योजना। ओके फ्रेंड्स, कृषि उन्नति योजना रखा गया। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में आता है और लगभग इसमें 7447 करोड़ का बजट इसमें रखा गया है। जो तमाम जो 12 स्कीम जो इसके अंडर आ चुकी हैं वो ये हैं दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं इस स्कीम्स को। कई स्कीम्स इसमें हैं। जो 12 स्कीम्स का ये बेसिकली ये एक कॉमन स्कीम बन चुकी है। अब आता है मनरेगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत पुरानी स्कीम है, आप जानते होंगे। 2006 में दोस्तों ये लॉन्च की गई थी। एक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया था 2005 में, उसी के तहत ये मनरेगा आया था। इसमें बेसिकली हर जो रूरल पब्लिक है उसको एक फाइनेंशियल में 100 दिन की गारंटी रोजगार देने का प्रावधान है। तो इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारे गांव में लोग रहते हैं, गांव में सिटीजन्स रहते हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, उनको रोज़गार मिल सके, ये इसका मकसद था। इसका भी फंडिंग जो है सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होती है। बस इसका फंडिंग बटन थोड़ा सा अलग है। वो क्या है, जो देखिए पढ़िए पहले इसको। द फंडिंग पैटर्न ऑफ द स्कीम कंप्राइजेस 100% फंडिंग फॉर अनस्किल्ड लेबर कॉस्ट। मतलब कि जो लेबर पढ़े लिखे नहीं हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, उनको 100% फंडिंग करेगा सेंटर, ठीक। और 75% किसका करेगा, मटेरियल का। मतलब जो मटेरियल सामान लगा, बालू बोरा, वो मोरंग लगा, बालू लगा, सीमेंट लगा, उसका 75% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा और 25% जो है वो स्टेट करेगा। तो जो बेसिकली लेबर कॉस्ट पूरा वहन करेगा सेंटर, मटेरियल कॉस्ट में 75% सेंटर और 25% स्टेट। तो इसीलिए इसका हो गई है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। 86,000 करोड़ का दोस्तों इसमें बजट रखा गया है। ये देखिए, ठीक। अब आता है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम जानते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या है बेसिकली, प्रधानमंत्री एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है दोस्तों। ये रूरल में भी है और अर्बन में भी है, गांव में भी है और शहर में भी है। ये स्कीम दोस्तों क्या है, देखिए बात, समझिए बात को। इस स्कीम में क्या है कि ये गांव के लिए अलग है और अर्बन के लिए अलग है, ठीक है। और ये क्रेडिट लिंक्ड स्कीम है, सब्सिडी स्कीम है। इट इज़ अ क्रेडिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ताकि जो लो और मॉडरेट इनकम के रेजिडेंट्स हैं उनको सबको घर मिल सके। तो इनमें जो अर्बन में भी है और रूरल में भी है ये स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें जो अर्बन में जो मिनिस्ट्री देखती है वो देखती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और जो गांव में देखती है वो देखती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके फ्रेंड्स, अब क्या है देखिए दोस्तों, इसमें जो कई स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी उसको उसमें कई स्कीम्स जो आई थी गवर्नमेंट की, तो जब प्रधानमंत्री आवास योजना आई तो ये इंश्योर किया गया कि जो गवर्नमेंट की घर से संबंधित जो और स्कीम्स हैं उसमें ये सब भी चीज़ कवर हो। जैसे मान लो टॉयलेट हो, सौभाग्य योजना जो आती है ना ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक, उज्ज्वला योजना एलपीजी के लिए, ठीक है, जनधन बैंकिंग फैसिलिटी बैंकिंग के लिए। तो बेसिकली दिस स्कीम कन्वर्जेस विद अदर स्कीम टू इंश्योर दैट हाउस हैव, मतलब ये स्कीम और स्कीम से जुड़ गई ताकि जो वहाँ पे लोग हैं वो उन सबको सब कुछ मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में है उसमें बजट लगभग 54,500 करोड़ रखा गया है, और जो अर्बन में वो 30,173 करोड़ रखा गया है। फंडिंग पैटर्न दोस्तों वही है बिल्कुल। फंडिंग पैटर्न जो सेंट्रल और स्टेट का 60-40%,
हिली एरियाज़ के लिए 90 और 10% का रेशो रखा गया है। अब आता है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत दोस्तों आप जानते हैं बहुत पुरानी स्कीम है, 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था। इसका मकसद क्या था कि जो भारत को स्वच्छ कर सकें, हर घर में टॉयलेट हो, हर घर में जो कूड़ा इकट्ठा करने के एक तरीका हो, कहीं भी कूड़ा ऐसे फेंका ना जाए। तो स्वच्छ भारत जो है मिशन इसीलिए लॉन्च किया गया था। इससे पहले क्या था, निर्मल भारत अभियान था। क्या था? तो फ्रेंड जो स्वच्छ भारत से पहले जो स्कीम थी वो थी निर्मल भारत अभियान, 2009 में लॉन्च हुई थी कांग्रेस द्वारा। ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो 2019 में जब ये स्टार्ट हुई थी ये स्कीम, नहीं 2019 से लेके 2014 से लेके 2019 तक फेज़ 1 चल रहा था। ओके फ्रेंड्स, अब 2021 से लेके 2026 तक ये स्वच्छ भारत का फेज़ 2 चल रहा है। ओके, लगभग जो अर्बन एरिया में 5,000 करोड़ का बजट इसमें रखा गया है और रूरल एरिया में 7192 करोड़ का बजट इसमें रखा गया है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसका फंडिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे जो फंडिंग पैटर्न दोस्तों, जहाँ पे मिलियन प्लस पॉपुलेशन है वहाँ पे 25 और 75 का रेशियो रखा गया है। जहाँ पे 1 से 10 लाख का पॉपुलेशन है वहाँ पे फंडिंग पैटर्न 33 और 67% का है। जहाँ पे 1 लाख से कम पॉपुलेशन है वहाँ 50% का फंडिंग रेशियो है। यूटीज़ के लिए 100%, जहाँ पे लेजिस्लेशन नहीं है, और उन यूटीज़ जहाँ पे विधानसभा है वहाँ पे 80-20% का रेशियो रखा गया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का। ये फ्रेंड्स मैंने जो आपके लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लाई है, जो कि पूरी सारी जो स्कीम्स हैं वो एक वीडियो में कवर हो चुकी हैं। अगला जो मेरा पार्ट 2 होगा उसमें हम सेंट्रल सेक्टर की स्कीम लाएंगे, जहाँ पे पूरा 100% जो फंडिंग होती है वो सेंटर की होती है। और इसी तरीके से दोस्तों जितनी भी जनरल अवेयरनेस के टॉपिक हैं, बेहतर कंटेंट, अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। और दोस्तों इन वीडियोस कंप्लीट करने के बाद मैं आपके लिए MCQs भी लाऊंगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।